साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम सत साहिब। ग्रीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दीनहि। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणामे। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बाने। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुप बेसोन गुणम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतल। उज्ज्वल हिरंबर हृदयमम बेपरवा ऐथा है। वार पार नहीं मध्य तम ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आद्य अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम। सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजै आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अदारा। ध्यावे 88 उतरे भव जल पार। कट है यम की फांसी 33 कोटि अदारा। ध्यावे 88 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं। दरों चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं। कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी जा खेचो हजन। तो करो तो बावड़ू। दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं। जो देवो सो खाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मनिहार। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन तार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाजे। जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता को नाज। मैं अपराधी जन्म का
नकसक भरे विकारे, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवारी। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीस रखूं, कौन जो कहनी होए। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करता रे। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज जहाज का, सोजत और न ठोरे। कबीर ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खानी। शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। 7 द्वीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कइये अंधे। ओए दुखी संसार में, आग काल के फंदे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो मिलाए। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार। जय सदगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। यम द्वार में दूत सब, करते खेचा तान। उनसे कबो नहीं छूटता, फिर फिरता चारों खानी। कबीर 4 खानी में भ्रमता, कब हुन लगता पारे। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकारे। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय। धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सिर साटे की भक्ति है, और कछु नहीं बात। सिर के साटे पाइयो, अवगत अलख अनाथ। ग्रीव शीस तुम्हारा जाएगा, कर सतगुरु की भेंट। नाम निरंतर लीजियो, यम की लगे ना फेंट। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से
आज ये 7 दिवसीय विशाल सत्संग समारोह प्रारंभ हो रहा है। अट्ठाईस सितंबर सन 2005 का ये शुभ दिन उन्हीं पुण्यात्माओं को प्राप्त होगा जो परमेश्वर की कृपा पात्र हैं। तुलसी साहिब जी कहते हैं, सकल पदार्थ हैं जग माही, और भाग बिना नर पावत नाही। सत्संग के अंदर वे पुण्यात्मा आते हैं जिनके पूर्व जन्मों के संस्कार, शुभ संस्कार अत्यधिक होते हैं। मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे, 184 माही। सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की नहीं। आदरणीय कबीर परमेश्वर कहते हैं कि माता पिता तो आपको, परिवार तो आपको बहुत मिल जाएगा 84 लाख योनियों में। पशु योनि में जन्म होगा वहां भी माता पिता होंगे, पक्षी योनि में जन्म होगा वहां भी माता पिता मिल जाएंगे। मनुष्य योनि में जन्म होगा वहां भी माता पिता मिल जाएंगे। परंतु ये शुभ दिन सत्संग, सतगुरु के दर्शन, ये फिर मिलन के ना, ये बहुत ही दुर्लभ है। परमात्मा अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, आप ही एक दास का रोल करते हैं, आप ही एक भक्त बनते हैं, आप ही संत बनते हैं, स्वयं ही प्रभु का भी रोल स्वयं ही करते हैं। कहते हैं, कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में न हो। संत के जो संग में जो सुख है वो स्वर्ग में भी नहीं है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग भी एक स्थान है, एक पृथ्वी है। जैसा ये पृथ्वी लोक है ऐसा ही एक स्वर्ग लोक है। वहां पर वो पुण्य आत्मा रहती हैं जिनके अच्छे भक्ति कर्म हैं, भक्ति संस्कार हैं, पुण्य कर्म ज्यादा हैं। जैसे कोई अच्छी शिक्षा ग्रहण बच्चा कर लेता है, वो उच्च पोस्ट प्राप्त करता है। अच्छी पोस्ट प्राप्त करके फिर उसकी रहने सहने की सारी सुविधाएं अन्य नागरिकों से भिन्न होती है, अच्छी होती है। इतना ही फर्क जानो, इतना ही अंतर जाने तो वहां पर भी ऐसे ही जन्म है, मृत्यु है, आपस में राग और द्वेष है, छोटे और बड़े की वहां पर भी ऐसे ही व्यवस्था है। तो परमात्मा कहते हैं, अभी तक आप स्वर्ग ही क्या करते थे? परमेश्वर कहते हैं, हमें तो कोई स्वर्ग में बुलावे तो हमारी तो इच्छा नहीं वहां जाने की। उस स्वर्ग से तो यहाँ परम संत के, पूर्ण संत के चरणों में, उनके अमृत वचनों में जो आनंद आता है वो स्वर्ग में नहीं है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी, कब हो तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कहानी। सत्संग में जो प्राणी आता है उसको अपने मानव जीवन के मूल उद्देश्य का ज्ञान होता है। उसको ज्ञान होता है तू कौन है, कहां से आया था, कहां तुझे जाना है, आपका क्या कर्तव्य था, कर क्या रहे हैं। ये निर्णय सत्संग से, संतों के विचारों से ही प्राणी को प्राप्त होता है। जब तक ये प्राणी सत्संग में नहीं आता तो ये अपने उस दैनिक कार्य को ही अंतिम और सर्वश्रेष्ठ मानकर उसमें आरूढ़ रहता है।
और जब सत्संग में आता है अपने वास्तविक कार्य का ज्ञान होता है, फिर उतनी ही लगन से इस कार्य में भी ये संलग्न हो जाता है। जब हमें किसी वस्तु की गुणों और अवगुणों का ज्ञान होगा, फिर हम उसकी प्राप्ति या उसको त्यागने के लिए उत्सुक होंगे, लगन बनाएंगे। सत्संग के अंदर क्या ज्ञान कराया जाता है? कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलनते, ये रावण सरीखे गौण गुण, ऐसे गए अनंत। क्या याद दिलाते हैं कि लूट सको तो लूट लो, ये राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। सत्संग में आने से पूर्व हम केवल माया की लूट लूटने में लगे रहते थे। एक कोठी बना ली, दूसरी की तैयारी कर दी, एक फैक्ट्री लगा ली, दूसरी का जुगाड़ और जोड़ने लग जाते हैं। एक मंजिल बना ली कोठी की, फिर दूसरी बना लें, तीसरी बना लें, चौथी बना लें। एक प्लाट ले लिया, 2 ले लें, 3 ले लें, कोई सब्र ही नहीं, कोई संतोष ही नहीं है। अभी आपने सुना होगा अमेरिका में एक तूफान आया, समुद्री तूफान। उसकी पूर्व सूचना पाकर नागरिक अपनी गाड़ियां ले लेकर अपनी बसों पकड़ के सब जोड़े जाड़े उन बड़े बुढ़ाए मकानों को 6-6, 8-8, 10-10 मंजिल की उन कोठियों को छोड़कर और भाग रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये तो क्या है, आप पूरी पृथ्वीपति यानी पूरी पृथ्वी के राजा भी बने, और वो भी ऐसे ही त्याग कर छोड़कर भाग गए, चले गए। मृत्यु उपरांत आपके पास कुछ नहीं रहा। तो यहां ये बताते हैं कि जिस वस्तु को तुम लूटने में जीवन व्यर्थ कर रहे हो, ये तुम्हारा नहीं है।